अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एक कंपैरिजन के बारे में है। ये जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था इंसेम्बल्स के बारे में, तीन तरह के हमने इंसेम्बल्स डिटेल के अंदर पढ़े। हमने माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। तो जो कुछ भी उनके बारे में पढ़ा है, आज एक तरह से समरी के तौर पे आपके सामने वहां पे उसमें कंपैरिजन हो जाएगा। तीनों को बारी आपस में मुआवजा हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पेपर में आ जाता है कंपैरिजन एंसेंबल्स का। तो तीन तरह की, जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रीब्यूशन थी: माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल। इन तीनों को हम बुनियादी मकसद हमारा क्या रहा, अगर आपने देखा तो हमने इससे थर्मोडायनेमिक फंक्शन निकालने थे: एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक होगी बात। तो अब हम इन तीनों को अपनी चॉइस, अपनी आसानी के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसा हमारा सिस्टम है उसके लिहाज से हम इसे अडॉप्ट कर लें। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल आपके पास सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंट था, क्योंकि ना इसमें एनर्जी चेंज होनी थी, ना इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने थे। जबकि हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो एनर्जी की एक्सचेंज चल रही होती है, बास केसेस में पार्टिकल की एक्सचेंज भी चलती है। तो हमने इसे इनकन्वीनियंट पाया इस सारे मामले में, इसीलिए इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल सबसे ज्यादा कन्वीनियंट था, क्योंकि इसमें एनर्जी भी चेंज हो सकती थी, नंबर ऑफ पार्टिकल भी चेंज हो सकते थे। तो इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने कंपैरिजन मुआवजा आ जाता है कि तीनों में बुनियाद क्या थी। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने तीन आपके सामने एक चार्ट सा बना दिया है: माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल का। पहले डेफिनेशन की बात करें तो हमने जैसे पढ़ा कि जो इंडिविजुअल सिस्टम थे माइक्रो इकोनॉमिकल के अंदर, वो सेपरेटेड थे एक दूसरे से। यानी वो किसी भी किस्म का आपस में कोई चीज एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, ना एनर्जी ना नंबर ऑफ पार्टिकल। अब जब ये एक्सचेंज ही नहीं हो सकता, तो एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल वहां पे कांस्टेंट रहने थे, उसमें किसी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं आ रही थी। जबकि कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर क्या देखा कि जो इंडिविजुअल सिस्टम थे हमारे सिस्टम के अंदर, वो ठीक है सेपरेटेड थे, मगर वो उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं एक्सचेंज हो सकते थे, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती थी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल तो कैनोनिकल में कांस्टेंट रहेंगे, मगर एनर्जी में फ्लक्चुएशन आएगी इंडिविजुअल सिस्टम की। यानी एक इंडिविजुअल सिस्टम में एनर्जी में तब्दीली देखी जा सकती है। ग्रैंड कैनोनिकल की बात करें तो जो इंडिविजुअल सिस्टम थे वो सेपरेटेड थे एक दूसरे से, मगर अब उनको ऐसे डिजाइन किया गया था कि एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती थी, पार्टिकल भी एक्सचेंज हो सकते थे। तो फ्लक्चुएशन एनर्जी में भी आएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल में भी आएगी किसी एक सिस्टम के जिसको हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। ठीक। अब ये जो इंडिविजुअल सिस्टम बने हुए थे, इसमें कौन कौन से वेरिएबल हमने फिक्स किए हुए थे? माइक्रो कैनोनिकल में पार्टिकल भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, एनर्जी भी फिक्स है, हमने जैसे डेफिनेशन में भी समझा। कैनोनिकल में पार्टिकल फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है। फिर ग्रैंड कैनोनिकल में केमिकल पोटेंशियल फिक्स था, आपका वॉल्यूम फिक्स था और टेम्परेचर फिक्स था। ठीक होगी एक बात, यानी आपको पता चल गया कि इन तीनों में क्या क्या पैरामीटर फिक्स रख के बाकी चीजें मालूम की जाती है। कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग की बात करें तो माइक्रो कैनोनिकल का तो किसी से भी ताल्लुक नहीं था, टोटली आपने इसे एक तरह से आइसोलेट इंसुलेटेड किया हुआ था। जबकि कैनोनिकल में थर्मल आपके पास कह सकते हैं कनेक्शन था, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी। जबकि ग्रैंड कैनोनिकल में थर्मल और मटेरियल दोनों तरह का एक्सचेंज हो रहा था, यानी पार्टिकल भी एक्सचेंज हो रहे थे, एनर्जी भी। तो थर्मल कॉन्टैक्ट भी था और मटेरियल कॉन्टैक्ट भी था सराउंडिंग के साथ। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके पास माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी कांस्टेंट रहती थी हमारे सिस्टम के अंदर, जबकि ओवरऑल जीरो थी, क्योंकि इस रेंज के बाहर कोई जा रही नहीं, कोई चांस ही नहीं है जाने का। तो जबकि कैनोनिकल के अंदर रो बराबर था ए कांस्टेंट है ई की पावर माइनस ई बाई के टी, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। जबकि ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर आपके पास रो बराबर है ई सिग्मा माइनस म्यू एन माइनस ई ओवर के टी। सिग्मा यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्टेट्स है आपकी, म्यू आपके पास केमिकल पोटेंशियल है और ई एनर्जी है। ठीक होगी बात। अच्छा, पार्टीशन फंक्शन की बात करें तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ही इसके, यानी आपके पास डेल्टा टी आप कह सकते हैं, या आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इस एनर्जी रेंज के अंदर अंदर है। फिर
आपके पास कैनोनिकल के अंदर z बराबर था समेशन e की पावर आपके पास माइनस e बाई के टी डी टी, और यहाँ पे e की पावर म्यू एन बाई के टी बाहर था, और ये समेशन के साथ किया जाता था। आपको याद है ना कि ये यही चीज है एक तरह से लिखी हुई, तो ये इसका हिस्सा बनती थी। यानी आपने ग्रैंड कैनोनिकल का पार्टीशन फंक्शन जब निकालना था तो आप किसकी मदद लेते थे? कैनोनिकल की। फिर थर्मोडायनेमिक फंक्शन अगर देखा जाए तो आपके पास एंट्रोपी बुनियादी तौर पे किसका फंक्शन है? ये बुनियादी तौर पे माइक्रो कैनोनिकल में माइनस टी एस के टी लॉग आपके पास सिग्मा आ जाता है। फिर फ्री हेल्बर्ट्स फ्री एनर्जी कैनोनिकल के अंदर एफ बराबर है माइनस के टी लॉग नेचुरल जी, और ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर सिग्मा बराबर है माइनस पीवी माइनस के टी नेचुरल जी के तौर पे आ जाता है। इंटरनल एनर्जी अगर आप देखें तो सेम टूल निकल रहा है स्वाई ग्रैंड कैनोनिकल में, जिसमें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए जाते हैं। फिर एंट्रोपी ऑफ द गैस देखिए सेम टूल निकलता है सबके अंदर स्वाई आखिरी में, जिसमें एवरेज ग्रैंड कैनोनिकल में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए जाते हैं। सेम फार्मूला आता है। इसका मतलब रिजल्ट आप आखिर में सेम पहुंच जाते हैं, मगर टेक्निक डिफरेंट है, अपनी गिवन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। बात समझ आ गई? तो ये एक तरह से कंपैरिजन था। अपनी जरूरत के लिहाज से हम प्रेफर करते हैं कि कौन सा एंसेंबल यूज करना है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।